तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 2019 के सीटेट के आए हुए पेपर के आंसर्स। हमने इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर यानी कि सीडीपी के आंसर हमने इसकी पहली वीडियो में हम दे दिए हैं, यानी कि पार्ट 1 में दे चुके हैं, और आज हम पार्ट 2 में इसके आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। हम इसका पार्ट 2 देखने वाले हैं और पार्ट 2 जो इस पेपर का है वो है मैथमेटिक्स। तो इसके सवाल से हम आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमश 10, 12 और 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए हमारी 12 होगी, बी और 10 होगा और सी 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसे काटकर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी निम्न है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 2520, 2520। क्वेश्चन नंबर 35 है, आयशा के पास केवल 5 और 10 के सिक्के हैं, यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 25 और 160 का धन है तो उसके पास ₹5 और ₹10 के सिक्कों की कितनी संख्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्रमशः 18 और 7। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इसका हमें मान ज्ञात करना है। 17.5 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 12.5। तो हमारे क्वेश्चन 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 12। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, एक बाग के वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है, आधे वृक्ष अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस के हैं। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो बाग में यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य पर 31 अगस्त को 8:45 पर पहुंचती है। इस यात्रा का कुल समय कितना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 40 घंटे 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया, यदि आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं, कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 404 लिखा, अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। अब इसके और पॉइंट लिखे हुए हैं। पॉइंट ए, त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। पॉइंट बी, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहन देना। पॉइंट सी, विषय को सरल और रुचिकर बनाना। पॉइंट डी, संख्याओं की निरस्ता को समाप्त करना। तो क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए और बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। एनसीएफ यानी कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 43 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि अनुपात, यानी कि रेशियो। क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं, सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों
ऑब्लिक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। इसके कुछ पॉइंट हैं। पॉइंट ए पैमाना, पॉइंट बी ग्राफ पेपर, पॉइंट सी धागा, पॉइंट डी टाइल। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बी और डी, यानी कि बी और डी है जो हमारा ग्राफ पेपर और टाइल, इनका उपयोग करके वह यह दर्शाने में उपयोग कर सकता है कि दो विभिन्न आयामों वाले आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। यह समझने के लिए कि 1/4, 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? लघुत्तम समपरिवर्तक विधि का प्रयोग, कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग या फिर संख्या चार्ट का प्रयोग? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कागज की पट्टियों का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो क्वेश्चन नंबर 47 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की रचना करें। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या फिर रचनावादी गणितीय कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता? तो क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषयपरक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मानस दर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। गणित के अधिगम संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल है, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक है, मनीष के पास कितनी पेंसिल है? तो क्वेश्चन नंबर 52 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तुलनात्मक जमा। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो क्वेश्चन नंबर 54 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक्स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। सुपर बाजार में सब्जियों की मूल्य सूची है, निम्नलिखित है, यानी कि जो मूल्य सूची दे रखी है वो इस प्रकार है कि टमाटर है वह 1 किलो 40 रुपए का है, आलू 2 किलो 25 रुपए का, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए की, लौकी 1 किलो 10 रुपए की, मिर्च 100 ग्राम 10 रुपए की, नींबू 4 नग 10 रुपए का। संजय ने 1/2 किलोग्राम टमाटर, 1 किलोग्राम आलू, 1/2 किलोग्राम गाजर, 250 ग्राम मिर्च और 6 नींबू खरीदे। उसने बिल क्लर्क को काउंटर पर 200 का नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 56 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 87.50 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। मैं 1-2 अंकों की संख्या हूँ, दहाई के स्थान पर अंक और इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है, संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 57। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। 2 घंटे तक 50 रुपए, 2 घंटे से ऊपर और 5 घंटे तक 75 रुपए, 5 घंटे के पश्चात 8 घंटे तक प्रति अतिरिक्त 10 रुपए, 8 घंटे से ऊपर और 12 घंटे तक 150 रुपए, 12 घंटे से ऊपर और 24 घंटे तक 250 रुपए। राजीव ने अपनी कार को 7
AM पर पार्क किया और उसे उसी दिन ही लेने वह 4:30 PM पर आया, उसे कितने रुपए का भुगतान करना होगा? तो हमारे क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 150 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 59 है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान पर होगी? संख्या है 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 7.07 हमारे तीसरे स्थान पर होगी। क्वेश्चन नंबर 60 है, एक 5 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान का अंक 8, इकाई के स्थान का अंक, दहाई के स्थान के अंक का 1/4, हजार के स्थान का अंक 0, 100वें स्थान का अंक, इकाई के स्थान का दुगुना और 10,000वें स्थान का अंक इकाई के स्थान का तिगुना है, संख्या क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 60482। अब देखते हैं अपना पार्ट 3 एनवायरमेंटल स्टडीज, यानी कि पर्यावरण अध्ययन। क्वेश्चन नंबर इसका 61 है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नागरकोइल जाने के लिए बैठा है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 बजे निकली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 61 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 53 किलोमीटर पर आवर। निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63 है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गाजर, चुकंदर और मूली। ये जड़ों का एक समूह है। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नेपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन देख लेते हैं। कथन जो हमारा पहला वो है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। कथन दूसरा है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। कथन सी है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। कथन डी है, यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कथन ए और बी ही सही है। यानी कि हमारे जो कथन ए और कथन बी है केवल यही सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 68 है, किसी डॉक्टर का घर X पर स्थित है तथा उसका अस्पताल Y पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह B पर जाते हैं जो A के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर वह C पर जाते हैं जो B के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है और अंत में वह Y पर जाते हैं और अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो C के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर की घर की सही दिशा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 69 है, चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि चेराओ नाच मिजोरम के लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तो 70 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उसके निकटवर्ती राज्य है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशल का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 72, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
यानी कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, वह इंगित करता है कि। तो क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जानवर। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। इसके कुछ पॉइंट दिए हैं। पॉइंट ए है बच्चों का सक्रिय भाग लेना। पॉइंट बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य। पॉइंट सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। पॉइंट डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं, ए बी और सी केवल ए और सी, ए सी और डी केवल सी। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी, यही हमारे केवल करेक्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 78 है, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। पॉइंट ए वृत्तांत, पॉइंट बी कहानियां, पॉइंट सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, पॉइंट डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी केवल ए और बी, यानी कि केवल ए और बी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। इसके पॉइंट ए है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो हमारे ऑप्शन है केवल ए और सी, केवल बी और ए बी और सी। हमारे क्वेश्चन नंबर 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ए बी और सी, यानी कि ए बी और सी जो हमारे तीनों ही पॉइंट है वो तीनों ही सही है। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 80, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि पॉइंट ए है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। पॉइंट बी समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। पॉइंट सी समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर करता है। पॉइंट डी समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 80 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि केवल बी और सी, केवल बी और सी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 81 के कुछ पॉइंट है, वो पॉइंट है परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र या फिर कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि ए बी और सी, ए बी और सी। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ज्ञात से अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधक नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बच्चों के में आंकना। क्वेश्चन नंबर 85 है, कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। क्वेश्चन नंबर 86 है, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कौवा। क्वेश्चन नंबर 87 है, इसमें हम कॉलम दिए गए, कॉलम देख लेते हैं। हांगकांग,
इसका कॉलम 2 है किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका, केरल सरसों के तेल में बनी मछली, कश्मीर नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली, गोवा छोले भटूरे और पांचवा कॉलम का पांचवा पॉइंट है पकाया हुआ सांप। कॉलम 1 की मदों का कॉलम 2 से की मदों से सही मिलान करना है। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारा जो ए है ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हमारा जो ए है वो 5 से मिलेगा, बी है वो 1 से मिलेगा, सी है वो 2 से मिलेगा और डी है वो 3 से मिलेगा। ये हमारे से सही मैच होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है? तो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मैना। क्वेश्चन नंबर 89 है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। पॉइंट है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। पॉइंट बी मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। पॉइंट सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिल घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए और सी, यानी कि इसमें जो कथन ए और सी है ये सही है हमारे ए और सी। क्वेश्चन नंबर 90 जो कि हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। कथन बी एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। पॉइंट सी इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। पॉइंट डी किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। इसमें से कौन से कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी डी और ए जो हमारे स्टेटमेंट है वो सही है। तो ये था हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और ये एक्सप्लेनेशन आपको सही लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।